हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एसएससी सीजीएल में आए हुए एक क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करेंगे। इसमें मैथ के टोटल 25 क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए 20 से 2 घंटा अधिक लेता है। अगर ए अपनी चाल को दोगुनी करता है तो 80 किलोमीटर तय करने में वह 20 से 1.5 घंटे अधिक लेता है। तो बी को अपनी चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ए की चाल जैसे ए है और बी की चाल जो है जैसे बी। ठीक है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है। यानी ए की स्पीड जो है, तो हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4। तो 40 अपान यस ए माइनस 40 अपान यस बी इक्वल टू 2 घंटा अधिक ले रहा है। तो एक समीकरण एक हो जाएगा ये। और कह रहा है अगर ये अपनी चाल को दोगुनी करता है, यानी 40 अपान 2 यस ए, अगर ये अपनी चाल को दोगुनी करता तो 80 किलोमीटर। तो दूरी यहाँ पर 80 है। एट्टी किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 1.5 घंटा अधिक लेता है। 80 अपान एस पी इक्वल टू 1/1/2 को हम लिख सकते हैं 3/2। तो इसको यहाँ से भाग दे देते हैं तो ये 40 बार हो जाएगा। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा और ये यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ जो है माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फिर 80 अपान एस बी माइनस 40 अपान एस बी इक्वल टू 2 माइनस 3 अपान 2। तो ये हो जाएगा 40 अपान एस बी इक्वल टू 4 2 दूनी 4 4 दूनी से 3 के 1/2। तो एस बी बराबर हमारा आ गया 80 किलोमीटर पर घंटा। एस बी बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है बी को अपनी चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। टी बराबर, तो ये हो जाएगा 8 एकन 8 4 8 एकन 8। तो ये 80 है ना, 0 से 0 कैंसिल। 8 एकन 8 40 दूनी 80 120। तो 8 एकन 8 और 4, तो 4 3 12 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 4 3 12 4 दूनी 8 3/2, यानी इसको लिख सकते हैं 1/1/2। पहला वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइन 20 प्लस एक्स अंश cos 60 0 इज लेस देन इक्वल टू 20 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 90। तो 2 साइन स्क्वायर 3x प्लस 15 माइनस कोसेक स्क्वायर 2x प्लस 30 का मान। तो जब तक हमारा
दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, जब तक साइन के फॉर्म में इसको हम नहीं लिखेंगे तब तक हम इसको बदल नहीं सकते हैं। तो हो जाएगा ये साइन 20 प्लस एक्स इक्वल टू साइन 90 माइनस 30। 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल, 20 प्लस एक्स इक्वल टू 60, तो एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा 40। अब इसका मान इसी में रख देते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x, 4 3 12 135 हो जाएगा ये, माइनस कोसेक स्क्वायर 4 दूनी 8 90 हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर 135, 90 प्लस 45, 2 कास स्क्वायर 45, तो हो जाएगा 2 1/2 माइनस कोसेक साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये 4 ये 1 हो गया, 1 माइनस 2, और यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा ना, तो -1 -2 -3 होता है, क्योंकि साइन 90 प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2a प्लस 3/a माइनस 1 इक्वल टू 11। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2a प्लस 3/a इक्वल टू 12। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 स्क्वायर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर, और हो जाएगा प्लस का 2 इंटू 2a इंटू 3/a, और इधर 12, ऐसे हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4 3 12, तो 12 अगर इधर माइनस हो जाएगा, ऐसे 44 में से 12 गया, तो हमारा हो जाएगा 2 3 32। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो हमारा इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस जेड ए हो गया, और प्लस बी एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स माइनस वाई प्लस जेड, अब की बार माइनस तो माइनस एक्स हो जाएगा प्लस वाई और प्लस जेड, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जा रहा है जेड, और यहाँ से जेड जेड वाई वाई, तो बच रहा है एक्स माइनस 2y 2x माइनस 2y, यहाँ प्लस है ना, ये वाला नहीं कैंसिल होगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई यहाँ बचेगा 2z, तो 2x माइनस 2y 2x माइनस 2y ब्रैकेट में 2z, तो हो जाएगा हमारा, अंदर गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 एक्स जेड माइनस 2zy, 2 दूनी 4 जेड वाई,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई/9 मीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या का मान। तो मान लेते हैं वृत्त है, किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। और उसके वृत्त के चतुर्थांश मतलब इस एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया है π/9। तो चतुर्थांश में अगर एक कोऑर्डिनेट दिया है तो उसका 1/4 दिया है, तो 1/4 का मान दिया है π/4r² = π/9। पाई से पाई कैंसिल, r/2 = हो जाएगा 1/3 और r का मान हो जाएगा 2/3। ये वाला हो गया 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बॉड मास का क्वेश्चन है। तो 3×9=9/54 और -2/3, 5 में से 2 गए 3, 3 दूनी 6 और प्लस 18/9, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 12 से नहीं, इसको काट देते हैं, चलो 2 से काटते हैं, 2 से 27, अरे यार 12 और ये 27, 3 × 12, 3 × 9 = 27, 3 दूनी 6 और ये हो गया 4/9 -2 दूनी 4 +2 है तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। 4/2 4/9 -2, 4/9 -2 ये हो जाएगा 4/9 LCM ले लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4 - 18/9 और -14/9, तो हो जाएगा 9 × 1 = 9, 5 1 -1 सही 5/9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका 50 व्यक्तियों की दैनिक आय दर्शाती है। 200 से कम कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या, 200 से कम कमाने वाले व्यक्ति 12 हैं और 300 या उससे अधिक, तो 300 या उससे अधिक जो है 34, 40 में से 34 माइनस करेंगे तो 16 व्यक्तियों की संख्या से अनुपात, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया दंड आरेख 5 स्थानों ABCD और E में पुरुषों और महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। किस संस्थान में पुरुषों की संख्या और सभी संस्थानों में महिलाओं की एवरेज संख्या के बीच अंतर न्यूनतम है? किस संस्थान में पुरुषों की संख्या और सभी संस्थानों में महिलाओं की, तो सभी संस्थानों में महिलाओं की संख्या, तो महिला जो है 300 हो गई, ये में 275, 250, 200, 125, तो हमारा 275, 125, 400 हो गया, 4 × 3 = 700, 700 हो गया ये, 125, 275, 4 × 4 = 3 = 7, 7 × 2 = 9,
9 2 1150। टोटल हो गए 1150, इनका एवरेज 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 230 आ गया। तो किस संस्थान में पुरुषों की संख्या उनके औसत संख्या के बीच न्यूनतम, तो 230 250 माइनस करेंगे तो यहाँ तो अंतर 20 का आ रहा है। 225 275, 230 में से अगर 225 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो है न्यूनतम 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है। और 230 में से 325 माइनस करेंगे यहाँ तो और ज़्यादा आएगा, 275 यहाँ पर भी कहता है, 150 में से यहाँ पर भी, तो सबसे कम जो है बी बार पोर्शन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है। ए बी सी, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता जो है 1/5। अगर ये 5 है तो ये 6 है। जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है, जिसका मान इस बात के लिए होता है यानी बी, तो ये 10 है, ये 13 है। रेशियो को सेम कर लेते हैं, 13 से यहाँ मल्टीप्लाई, 5 से यहाँ, 13 से यहाँ होगा तो 13 से यहाँ होगा, और जो है 5 से यहाँ होगा, तो हमारा हो गया ये 78 65 50। तो ए का वजन सी के वजन से कितना अधिक है, तो 50 से 78 यानी 28 बटे 50 इंटू 100, 50 दूनी 200, 28 दूनी 56% अधिक है। 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 14 इंटू 18, तो टोटल हमारा काम आ जाएगा 18 चौक 72, 18 18 18 7, 18 चौक 72 7, 18 18 7 25, 252 यूनिट टोटल काम हो गए। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं, तो 5 दिन तो करेंगे ही सब लोग मिलकर, तो 5 दिन तक अगर 14 व्यक्ति काम करेंगे तो 70 काम खत्म कर देंगे। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस शुरू करते हैं, तो अंतिम दिन अगर काम करेंगे एक दिन में तो 14 काम करेंगे, 14 यूनिट यहाँ पर हो गया, 70 यूनिट यहाँ, तो 70 और 14 84, 252 में से 84 माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 14 में से 8 गए 6, 168 काम बच रहा है। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर अगर कार्य छोड़ देंगे तो 8 आदमी काम करेंगे, तो 8 दूनी 16, 8 एक्का 8, 21 दिन यहाँ पर भी काम करेंगे। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 5 दिन, 21 दिन, 21 1 22, 5 27 दिन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 इतना को अंडर रूट ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 इक्वल टू, इसको हम 2 के फॉर्म में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 6b माइनस 12c, जो कि फार्मूला एक होता है, तो जो ए का कोफिशिएंट होता है वही ए का मान होता है, तो 6 इंटू 6 माइनस बी 6 इंटू 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी ए, तो ए भी प्लस हो जाएगा, तो सी का मान -12 है तो 72 भी हो जाएगा।
तो 6 36 और 72 72 144 36 180 180 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 36 इंटू 5, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 6 इंटू अंडर रूट 5। X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्ष में, माना हुआ निश्चित राशि P है और 3 साल में हो रही है 81,840, और सेम धन वही 5 साल में 92,400 हो रही है। यदि ब्याज दर X+2% हो जाए तो कितने वर्ष में वही राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी? तो 5 में से 3 साल का जो अंतर दिया है 92,400 81,840 जीरो 10 में से 4 गए 6, 13 में से 8 गए 5 और हो गया जीरो 10 में से 4 गए 6, 13 में से 8 गए 5 जीरो 10 560। तो 1 साल का हो जाएगा 3 तरीका ना 2 साल का ना, तो ये हमारा हो जाएगा 10 560 आया था, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो 1 साल का हो जाएगा 2 5 10 2 दूनी 4 2 5 10 2 दूनी 4 2 8 16 580। तो 3 साल का हो जाएगा, इधर गुणा कर लेते हैं, 3 0 0 3 8 24 3 0 0 3 8 24 3 दूनी 6 2 8 3 5 15 3 0 0 3 8 24 4 3 दूनी 6 2 8 3 5 15 15 840 81,840 में से 15,840 अगर माइनस करेंगे 81,840 में से 15,840 माइनस करेंगे 0 0 0 6 7 में से 6 66,000। तो हमारा प्रिंसिपल जो आ गया 66,000 आ गया। और जो ब्याज आया था 1 साल का कितना आया था 10 560 था ना, दस 560 था, तो इसको 2 5 10 2 दूनी 4 2 8 6280 था। तो जो रेट आ जाएगा हमारा डिस्काउंट रेट परसेंटेज वो हमारा हो जाएगा यार कितना आया था, फिर से करना पड़ेगा। 10 560 था, 2 5 10 2 दूनी 4 2 6280 2 8 16 2 5 10 2 दूनी 4 6280 6280 अपान 66,000 इंटू 100। तो ये कैंसिल हो गया, 0 0 एक 0 यहाँ से। तो 528 को अगर हम 66 से भाग देंगे 6 7 42 6 8 48 8 बार चेक करते हैं, 8 6 48 8 6 48 4 52 8 बार में पूर्णतः कट जाएगा। तो जो X% का मान आया है X% का मान जो आया है वो 8%। यदि ब्याज दर X+2 यानी 8 + 2 यानी 10% हो जाए तो कितने वर्ष में वह राशि स्वयं की दुगुनी हो जाएगी? तो स्वयं की दुगुनी तब होगी जैसे 100 से मान लें 200 होना है। 1 साल में इंटरेस्ट 10% है, तो 10 साल में 10 × 10 10 साल में जो है
दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो है ब्याज हर साल बराबर होता है। तो 10% के हिसाब से 10 साइकिल बनेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 233 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे तो मान लेते हैं 5 संख्याएं जो है, एक x+2, x+4 और हमारा हो जाएगा x-2 और x-4। इनका वर्ग करने पर इनका औसत दिया है 233। तो यही हमारा हो जाएगा x² और यहाँ हो जाएगा 16 और ये 4 वाला माइनस माइनस कट जाएगा। तो 16 यहाँ हो गया, 4 यहाँ और एक x² यहाँ है ही। तो इसको क्यों लिखते हैं, तो हो जाएगा 5 है तो 5x², वहाँ 4 था तो एक 16 यहाँ हो जाएगा, एक 4 हमारा वहाँ हो जाएगा और इधर भी एक 16 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा और x वाला टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 233 × 5, 233 × 5। तो ये हो गया 5x², 16 16 32, 32 और 8 40 बराबर हो जाएगा 233 × 5। तो ये हो गया 5x² + 40 बराबर 233 × 5। 5 से भाग कर देते हैं इसमें, तो हमारा 5 से 5 ये हमारा 8 बढ़ जाएगा तो हो गया x² + 8 = 233। तो x² बराबर हो जाएगा 225, x बराबर आ जाएगा ±15। तो बस सबसे बड़ी संख्या थी x+4 और सबसे छोटी संख्या x-4। तो इसका औसत पूछा तो 4 से 4 कैंसिल, 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, x का मान 15 आया था तो 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वृत्त में जीवाएं ABCD ई पर परिच्छेद करते हैं। कोई वृत्त है, 2 जीवाएं हैं, AB और CD ई पे परिच्छेदित करते हैं। CD बराबर 16, यानी ये टोटल डिस्टेंस 16 दिया है। DE बराबर 6 सेंटीमीटर, DE अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो हमारा 10 हो जाएगा। AE बराबर 12 सेंटीमीटर, ये वाला 12 है। BE बराबर x, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 16 में से 6 गए 10, तो ये हो जाएगा 10 × 6 = 12 × x। 6 दूनी 12, 2 5 10। ये सब थियरम है, इनको जानना ज़रूरी भी है। 200 या उससे अधिक लेकिन 400 से कम। दैनिक मजदूरी 100 के गुणक में है। चलिए ठीक है, 200 या अधिक लेकिन 400 से कम, तो 400 वाला पोर्शन ए है, 200 वाला, 200 या उससे अधिक तो 14 हो जाएंगे। मजदूरी कर्मचारियों से 400 से अधिक, 400 से अधिक लेकिन 600 से कम, तो 11 12 23। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया गया। CP, SP और MP। किसी वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से, अगर क्रय मूल्य 100 है तो 127 अंकित किया गया है। यदि अंकित मूल्य पर X% की छूट देने पर 6.61% का लाभ होता है, यानी 106.68। तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान 127 में से 106.68 माइनस करेंगे तो 2, 9 में से 6 गए 3, 0, 120, 120.32 भागे 127, 120.32 भागे 127 इंटू 100, तो 120/32 भागे 127। यूनिट डिजिट पे 6, 7 6 42। तो ऑप्शन नंबर 1। केंद्र O 13 सेंटीमीटर वाले वृत्त में केंद्र O है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप AB, ये 13 सेंटीमीटर है तो चाप AB कुछ इस तरह है। केंद्र O और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप AB खींचा जाता है। A और B खींची गई स्पर्श रेखा P, यहाँ एक टेंजेंट है और एक टेंजेंट यहाँ पर, जो जाके P बिंदु पर मिलती हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। कोण APB 60, ए वाला एंगल 60 डिग्री। यदि केंद्र O से AB की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर, तो AP की लंबाई, हमसे ये वाली लंबाई पूछी है, तो 13 5 यहाँ पे एंगल हमारा 90 अंश बनेगा। अगर ये 5 13 ये 12 होगा, त्रिप्लेट होता है। अगर ये 12 होगा तो ये भी 12 होगा, क्योंकि आपस में बराबर होंगे। अगर ये 60 अंश है, ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होंगी, तो ये भी दोनों 60 अंश होंगे, ये 60 अंश, ये भी 60 अंश, तो ये भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ये 12 12, अगर ये 24 है टोटल, तो ये भी 24, ये भी 24, तो AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर होगी। त्रिभुज ABC में भुजा AB पर बिंदु D इस प्रकार है। मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु D है। BD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर। BC पर बिंदु इस प्रकार है कि DE पैरेलल AC BC पर A इसके बराबर है। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज, यानी दूसरे कलर में देख लेते हैं। इसका एरिया जो है, इसके एरिया से अनुपात पूछा है, तो हम जानते हैं कि एक सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा, सिमिलरिटी, क्योंकि ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, तो इसका एरिया जो होगा उसके भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, BDE का क्षेत्रफल एरिया इसकी भुजा के स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। ये छोटे वाले का, अगर ये छोटे वाले का एरिया 9 हो रहा है, तो ये सेम बड़ा वाला ये जो त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ABC, तो 4 3 7, ये भी सिमिलरिटी इसमें भी फॉलो होगा, तो 4 3 7, तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इसका एरिया हो जाएगा 49,
और छोटे वाले का 3 है, और जो है चतुर्भुज का तो टोटल 49 हो गया, तो 49 में से 9 माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगा, और इसका एरिया 9 है, तो 9:40 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर, अगर a प्लस बी का सम 90 हो तो tan a tan b इक्वल टू 1 होता है। तो a वाला ख़त्म, tan 35 tan 55 tan काट 40 का, तो इसका मान 1। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं, डी बी सी की समांतर है। डी की लंबाई बी सी की आधी है, यानी अगर ये 2x है तो x है, तो ए बी एक्स हो जाएगा, ए एक्स एक्स एक्स। ए डी प्लस सी प्लस बी सी, तो x प्लस सी एक्स प्लस बी सी प्लस 2x बराबर दी गया है 30 सेंटीमीटर। तो 4x बराबर हमारा 30, तो x बराबर आ गया 30/4। तो चतुर्भुज बी सी ई डी यानी इसका एरिया तो हो जाएगा x x x 3 2 5, 5x बराबर 30/4। 5x बराबर हमारा पूछा है, तो 5x, तो 5 इंटू 3 30/4 हो जाएगा, 5 इंटू 30/4। ये हो गया हमारा 2 दूनी 4 15, 75/2 यानी 37.5। 37 दूनी 74 होता है, और 0.5 75। क्वेश्चन नंबर 21 जो है DI का क्वेश्चन है। निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका में दिए गए आंकड़े 5 संस्थानों में 4 भिन्न भिन्न विषयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाते हैं। तो संस्थान A और C में मिलाकर कंप्यूटर, A में कंप्यूटर और C में कंप्यूटर टोटल हो जाएंगे 57, 51, 108 कुल छात्रों की संख्या। संस्थान B और D में कला, B में कला और D में कला, तो ये हो जाएंगे 90, 45, 45, 90। तो 108 और 90, 108 और 90, 12 9 9 9 दूनी 18, 2 पंचे 10, 2 छक 12। तो कला का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कितने %? तो 6/5 इंटू 100, 5 दूनी 10, 20, 20 छक्का 120%। ए ने कि बी को कोई बस 25% लाभ पर बेची है। ए बी 25% मतलब 1/4, 4 से 5 पे बेची। बी ने सी को यह 15% लाभ पे बेची। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है 15/100, तो 3/20, 3/20 यानी 5 इंटू 23/20, तो हो गया 5 चौक 20, ये हो गया 4 पंचे 20, 3 4 7 28, 4 पंचे 5.75। तो टोटल जो अंतर आ गया 1.75, और इधर अंतर 1। ए के लिए बस का करें मूल्य, तो 1 इसका जो डिफरेंस आएगा 0.25 का जो मान दिया है 40 कम है, यानी इससे कह रहा है 40 कम है, तो 0.25 इक्वल टू
40। तो पहले 1 बना लेते हैं इसको। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की वैल्यू आ गई 160। 1 का पूछा था तो 4, 1 का वैल्यू 4 था तो 4 160 इंटू 4 104 640। डिविजिबिलिटी का है। ए का मान ज्ञात करें कि संख्या 72 के 460 के 6 से विभाज्य, 6 से कोई संख्या विभाज्य होती है तो यानी 2 और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम का लास्ट जो संख्या हो वहाँ 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। और 3 का कहता है कि उनका जो डिजिट हो आपस का है उसका योग 3 के मल्टीपल में हो। तो ए वाला 7 से 7 दोनों कैंसिल, इसका ऐड हो जाएगा 2k + 10। तो अगर हम ए का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 14 नहीं कैंसिल होगा। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 10 18, 4 पे तो सेटिस्फाई कर रहा है। 6 दूनी 12 12 10 22, इस पर भी नहीं होगा। 8 दूनी 16, इस पर तो 4 इसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। यदि सेक 5 अल्फा माइनस 15 डिग्री इक्वल टू कोस है कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 अल्फा माइनस 15 इक्वल टू 90 माइनस 15 माइनस 15 होगा तो प्लस हो जाएगा 2 अल्फा। 15 से 15 कैंसिल, 3 अल्फा इक्वल टू 90 अल्फा इक्वल टू 30। इसको बराबर करना पड़ता है ना, दोनों साइड सेक में होना चाहिए। तो अल्फ़ा का मान 30 है तो कास अल्फ़ा का मान होता है कास 30 √3/2 साइन 2 अल्फ़ा। 2 3 साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। tan 1.5 मतलब 45 इसका मान होगा। तो हमारा हो जाएगा √3/2 तो √3 हो जाएगा, √3 प्लस 1 ट्रिग्नोमेट्री का है। अच्छा क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अनुपात माना हुआ संख्या 5x 8x है। ए और बी में 5 जोड़ा जाता है, इसमें 5 इसमें 5, तो नया अनुपात 2:3 होता है। 3 × 5 = 15x प्लस 3 × 5 = 15, 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10, 16x और 10। 16 में से 15 जाएगा तो बचेगा x और 15 में से 10 गया 5, x का मान 5 आ गया। तो ए और बी का अंतर, इनका अंतर 3x, 3 × 5 = 15। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए वीडियो को ही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।